मेरा शरीर छूटा तो यमपुरी में गया तो यमराज ने कहा भैया तुम्हारा तनिक सा पाप है, थोड़ा सा पाप है, तुमने पुण्य बहुत ज्यादा किए हैं। अब बताइए आप पहले पुण्य भोगना चाहोगे या पाप भोगना चाहोगे? और प्रभु मैं वहां भी निर्णय नहीं कर पाया और मेरे मुख से निकल गया, अरे मैं पहले थोड़े से पाप को भोग लूं, फिर अनंत काल तक मैं बैकुंठ में पड़ा रहूंगा। और प्रभु मुझे गिरगिट की योनि प्राप्त हो गई। तो आज भगवान ने राजा नरक पर कृपा की और अपनी संतान को सुमार्ग दिखाने के लिए कहा, बेटो कभी ब्राह्मण का जीवन में अपराध मत करना। जब राजा नरक सूर्यवंशी सत्यधारी जो राजा नरक गिरगिट बन सकते हैं, तो कलयुग का जीव अगर ब्राह्मण का अपमान करेगा और ब्राह्मण का अपराध हो जाएगा तो सोच लीजिए कि हमको गिरगिट बनना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधे। और आज राजा नरक की कथा सुनाई, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है प्यारो, जिस बात का हमें डर होता है ना, वही घटना हमारे साथ में घटित हो जाती है। भगवान ने खूब सुंदर शिक्षा दी और एक दिन उनके 5 बालकों ने, बेटों ने जाकर के सप्त ऋषियों का अपराध कर दिया। सप्त ऋषियों से प्रश्न किया, महाराज बताइए हमारी जे भाभी जी हैं, इनके उदर से बालक होगा या बालिका का जन्म होगा? और बहू किसको बनाया? जामवती के पुत्र सांब को आज बहू बनाया। जैसी पूछा, ऋषियों ने श्राप दे दिया। योग माया से देखा, आहा ये तो भगवान का पुत्र है, जाओ इसके ऐसा मूसल पिंड हो जाएगा कि तुम्हारे कुल का संहार उसी से हो पाएगा। अब जैसे ही सामने अपने कपड़े खोले, जैसे ही कपड़ों को हटाया और आज ऋषियों के अपराध से, ऋषियों के श्राप से एक मूसल पिंड निकला। आज बालकों ने सोचा ये बात हमें कभी दादाजी को नहीं बतानी है। आज उस लोहे के उस पिंड को आज घिसना आरंभ किया और घिसते घिसते समुद्र में डाल दिया। थोड़ा सा अंतिम जो टुकड़ा बचा उसे समुद्र में फेंक करके चले गए। इसके बाद में भागवत चक्र चूड़ामणि कहते हैं, राजन अब भगवान के नाती होने लगे और नातियों के भी विवाह होने लगे। अब द्वारिकाधीश दादा बनने लग गए। अब 16,108 रानी के 10-10 पुत्र हुए, सब पुत्रों के पुत्र हुए। अगर सबका वर्णन सुनाया जाए तो नाती के विवाहों का वर्णन भी हम महीने भर में नहीं सुना पाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे। प्रमुख एक जो रुक्मणी का नाती हुआ, जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध। आज अनिरुद्ध के विवाह के बारे में वर्णन करने लगे सुखदेव जी। कह रहे हैं, राजन राजा बलि का जो बड़ा पुत्र था ना, जिसका नाम हुआ बाणासुर, बाणासुर ने श्रोणितपुर नामक नगरी बसाई
और श्रोणितपुर में जाकर के रहने लगा। वो भगवान शंकर का इतना भक्त था, इतना भक्त था कि भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के अजर अमर होने का वरदान दे दिया। और उस राजा के 1000 भुजाएं थी। जिस राजा के पास जाए उसी को जीत करके मार डाले। आज सब पृथ्वी पर बाणासुर इतना बलवान हो गया, जितने राजा थे सबको परास्त कर डाला। जब कोई नहीं बची, कोई राजा नहीं बचा, तो आज भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु आप ही मुझसे युद्ध कीजिए ना। भोले बाबा सोचने लगे, ये कैसे व्यक्ति को मैंने वरदान दे दिया। अरे मैंने वरदान दिया, मुझसे ही कह रहा है तुम मुझसे युद्ध करो। और आज भोले बाबा ने एक ध्वजा पताका उठाई और आज बाणासुर को प्रदान कर दी कि लो भैया इसको राजभवन पर लगा लो। जिस दिन ये टूट करके गिर जाए, समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो चुका है। बाणासुर आनंद से रहने लगा और आज उनके घर में एक बिटिया का जन्म हुआ। उस बिटिया का नाम रखा ऊषा। और ऊषा को पढ़ाने के लिए विद्यालय में, प्रेम सागर में ये वर्णन है कि भगवान शंकर के पास में शिक्षा दीक्षा बाणासुर ने अपनी पुत्री को करवाई। लीला में भोले बाबा सहायक बने और आज 12 वर्ष की आयु में उस 12 वर्ष की ऊषा पुत्री के मन में भोले बाबा ने मां पार्वती के साथ में विहार करते करते आज काम वासना को जागृत कर दिया। और देखिए प्यारो, आज वो ऊषा रात्रि में सोई हुई है। अपने बाणासुर के अपने पिताजी के भवन में जैसे ही अपने भवन में आई और वो ऊषा सोई हुई है, उनके चितवन में रात्रि में स्वप्न में हमारे द्वारिकाधीश के पुत्र, हमारे द्वारिकाधीश के नाती जिनका नाम था अनिरुद्ध आ जाते हैं। और अनिरुद्ध को देख करके स्वप्न में वो इतनी मोहित हो गई, जैसे ही प्रातः काल जगी अपने दासी चित्रलेखा से आज निवेदन करने लगी, अरे सखी तुम एक बात बताओ ना, आज मैंने रात्रि में ऐसा स्वप्न देखा है, आज मैंने रात्रि में इतना भयंकर स्वप्न देखा है, और मुझे तो अगर कृपा कर दो ना तो वो सावला सलोना, वो सूरत वाला मुझे यहां ला करके आज प्रदान कर दीजिए। प्यार के बदले तूने गम दे दिया, ऐसे तूने सितम कर दिया, घर क्या तूने सितम कर दिया।
होती मुझे ऐसी मालूम तेरी जो होती मुझे, अपने दिल में न हरगिज बसाती तुझे, अपने दिल में न हरगिज बसाती तुम्हें। मैंने ना जान कर के ये अनजान में, मैंने अनजान में काम गमों का किया, प्यार के बदले तूने गमों दे दिया। सितम कर के तूने सितम कर दिया, सितम कर के तूने सितम कर दिया। ताली सेवा करते हुए वाले सामने भी आ, मेरे सपनों में आने वाले सामने भी आ। अपनी सावली सलोनी सूरत मुझी को दिखा, अपनी सावली सलोनी सूरत मुझको दिखा। मैंने अर्पण ये तुझी को तन मन किया, मैंने अर्पण ये तन मन किया। प्यार के बदले तूने गमों दे दिया, ऐसी सितम कर क्या तूने सितम कर दिया, सितम कर क्या तूने सितम कर दिया। आँखों के शीशे में है तेरी तस्वीर आँखों के शीशे में है। मेरी तकदीर आँखों के शीशे में है। मेरी तस्वीर आँखों के शीशे में है। मैंने ना जान कर तुमको अपना लिया, मैंने ना जान कर तुमको अपना लिया। प्यार के बदले तूने गमों दे दिया, सितम कर क्या तूने सितम कर दिया, सितम कर क्या तूने सितम कर दिया। प्यार के बदले कैसा गम दे दिया, सितम कर क्या तूने सितम कर दिया, सितम कर क्या तूने सितम कर दिया, सितम कर क्या तूने सितम कर दिया। प्यार के बदले तूने गमों दे दिया,
प्यार के बदले तूने गम दे दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया, सितम कर दिया, सितम कर दिया। सितम कर क्या तूने सितम कर दिया। प्यार के बदले तूने गम दे दिया, ए सितम कर क्या तूने सितम कर दिया। आज जैसी ऊखा ने निवेदन किया, अरे वो सपनों में मेरे में आए, वो सामने क्यों नहीं आते। मैं पागल हूं तेरी दीवानी तेरी, मैं दीवानी हूं तेरी दीवानी तेरी। तेरी नजरों ने दिल मेरा घायल किया, ऐ सितमगर क्या तूने सितम कर दिया। चित्रलेखा से निवेदन किया और आज चित्रलेखा ने बहुत सुंदर बात बताई। देखिए बहन, ये पुत्र ये नाती तो भगवान द्वारिकाधीश का नाती है। इसे लाने के लिए या तो अबला स्त्री बनकर जाना पड़ेगा या साधु सन्यासी का वेश बनाकर जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का चक्र सुदर्शन दो व्यक्तियों पर कभी वार नहीं करता है, एक अबला स्त्री और एक साधु संत ब्राह्मण पर कभी चक्र सुदर्शन वार नहीं करता है। और कहने लगी चित्रलेखा बहन, द्वारिकापुरी का पैरा चक्र सुदर्शन लगाता है। आज चित्रलेखा सन्यासी का रूप बनाकर गई और पलंग के सहित आज उनके पुत्र को बाणासुर की नगरी में ऊषा के भवन में ले आई। कुछ समय बीता, इधर द्वारकापुरी में शोक छा गया। अरे भैया, भगवान का नाती रात्रि में कहां चला गया, कोई उसका पता नहीं है। और देखिए प्यारो, जैसे ही आज भगवान का पुत्र गया, एक दिन एक द्वारपाल को अनिरुद्ध की बातें, ऊषा की बातें सुनाई दे गई। और द्वारपाल से जाकर के द्वारपाल ने राजा से चुगली कर दी कि राजन, मुझे तो लगता है तुम्हारी पुत्री ऊखा के भवन में कोई राजकुमार रहता है। और देखिए प्यारो, आज जैसे ही वो बाणासुर भवन से बाहर निकला, सोई उनकी शंकर भगवान की दी हुई ध्वजा पताका टूट करके गिर गई। अब तो और गुस्सा आया, अरे लगता है मुझसे युद्ध करने वाला कोई पैदा हो गया। और आज अनिरुद्ध के भवन में, ऊषा के भवन में जैसे ही राजा ने प्रवेश किया,
उस अनिरुद्ध ने आज राजा की समस्त सेना को परास्त कर दिया। जब उस बेटे से, उस अनिरुद्ध से युद्ध में जीता नहीं गया बाणासुर से, तो आज प्यारो जैसे हनुमान जी को ब्रह्म सूत्र में बांधा, ऐसे ही आज अनिरुद्ध को ब्रह्म सूत्र में बांध करके और जेलों में डाल दिया। इधर नारद जी द्वारिकाधीश में आए। अरे प्रभु, तुमसे तुम्हारा परिवार संभाले नहीं संभलता। अरे तुम्हारे कितने नाती पोते हो गए, कुछ याद है? क्या बताएं नारद जी, कुछ दिन से हमारे अनिरुद्ध बेटे नहीं मिल रहे हैं। कहने लगे वो तो बाणासुर की जेल में पड़े हुए हैं। आज द्वारिकाधीश ने अक्षौणी सेना लेकर के और आज बाणासुर पर भगवान ने चढ़ाई की और बाणासुर के साथ युद्ध किया। तो भगवान की सेना से जैसे ही बाणासुर की सेना परास्त होने लगी, तो आज बाणासुर ने भोले बाबा का स्मरण किया। प्रभु अपनी सेना बुलाइए, मेरी तुम्हारे भक्त की हार हो रही है। अच्छा, जैसी भगवान की सेना आई, भोले बाबा की सेना और द्वारिकाधीश की सेना भिड़ गई। आज मेरे द्वारिकाधीश ने चक्र सुदर्शन से समस्त सेना को परास्त किया और आज चक्र सुदर्शन बाणासुर की भुजाओं को काटने लग गया। और जैसी प्यारो 998 भुजा आज कट गई और जैसी चक्र सुदर्शन अपना वार कर रहा था, आज उस बाणासुर की मैया जिसका नाम था कोटरा, अबला स्त्री बनकर के निर्वस्त्र होकर के आज सुदर्शन चक्र के सामने आ गई और कहने लगी, प्रभु मेरे पुत्र पर दया कीजिए। अरे मेरे पुत्र के 2 हाथ तो 2 भुजा तो कम से कम छोड़ दो, जिससे वो भोजन प्रसाद पाले। तभी भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुराकर बोले, अरे मैया, इनका जन्म तो मेरे परम भागवत राजा बलि के वंश में हुआ है। मैं तुम नहीं कहती ना, तब भी मैं इनको मारने वाला नहीं था। जिनका जन्म मेरे परम भागवत बलि के वंश में हुआ हो, मैं उसे कभी मार नहीं सकता। और आज अनिरुद्ध का विवाह और उषा का विवाह बाणासुर ने हर्ष के सात्र में आज द्वारिकाधीश के पुत्र के साथ में कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। आज द्वारिकाधीश ने कृपा की, उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। इसके बाद में एक दिन नारद जी ने मन में विचार किया कि मैंने ब्रह्माणी और ब्रह्मा में झगड़ा करवा दिया, इंद्राणी इंद्र में झगड़ा करवा दिया, लेकिन मैं देखूं उस द्वारिकाधीश के घर में तो 16,108 रानियां हैं। अरे उनका परिवार कैसे चल रहा है? आज तनिक विचार करने लगे और जैसे ही विचार किया तो नारद जी ने आकर के आज द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, कहने लगे, हम आपकी पटरानियों से मिलने आए हैं और आज नारद जी जिस भवन में गए वहीं पर मेरे द्वारिकाधीश
भगवान कृष्ण विराजमान मिले। रुक्मणी के भवन में गई, वहां पर भगवान बैठे हुए हैं। सत्यभामा के भवन में गई, वहां पर भी भगवान सत्यभामा से बात कर रहे हैं। रानी अकेली बैठी हो, जहां उन्हें अवसर मिल जाए और कहीं अवसर नहीं मिला तो आज जैसे ही लौट के आए, आज द्वारकाधीश ने उधर दर्द का बहाना बनाया। नारद जी, जब से तुम भवनों में गए हो मेरे उदर में बड़ा दर्द हो रहा है। क्योंकि प्यारो यहां रानियों को अभिमान हो गया कि हमारे बगैर इन प्रभु का काम नहीं चलता। और ऐसा अभिमान हुआ रानियों को, तो आज नारद जी ने पूछा, प्रभु आपके उदर का दर्द कैसे बंद हो पाएगा? तो कहने लगे, मेरी कोई पटरानी मुझे अपने चरणों की धूली घोल करके पिलाए तो मेरे उदर का दर्द बंद हो जाएगा। रुक्मणी ने सोचा, अरे प्रभु ये क्या मांग रहे हैं? अगर हमने प्रभु को चरणों की धूली का पान करवाया तो जन्म जन्मांतर हमें नरक में गिरना पड़ेगा। आज फिर से नारद जी 16,108 भवनों में घूम आए, लेकिन एक भी रानी ने आज भगवान को चरणों की धूली नहीं दी। तभी भगवान ने ब्रज की ओर इशारा किया। और जैसे एक दिन तो भगवान जगे, तो जागते जागते भगवान के मुख से नाम निकलता था, हरी राधे। सभी रानी सोचती थी, अरे हम इनकी सेवा में रहती हैं, लेकिन प्रभु स्मरण राधे का करते हैं, ये राधे कौन है? आज नारद जी को इशारा किया, ब्रज में गई और ब्रज से जैसे गोपियों से कहा, जैसे राधा रानी से कहा, तुम्हारे प्रियतम के उदर में दर्द है, उन्होंने चरणों की धूली मांगी है। उन ब्रज की गोपियों ने, प्यारो चाहे वे पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एक पल नहीं सोचा कि हमें जन्म जन्मांतर नरक में पड़ना पड़ेगा। वो तो भगवान से इतना प्रेम करती थी, वो तो सोचती थी चाहे हमें जन्म जन्मांतर नरक में पड़ना पड़े, लेकिन जिस विधि से हमारे प्रियतम का दर्द बंद हो, हम वही उपाय जरूर करेंगे। नारद जी जैसे लेकर के आए, सभी रानियां देख रही हैं, सत्यभामा खड़ी है, मित्र वृंदा खड़ी है, नगनजिती खड़ी है। आए वो ब्रज की कैसी गवारिन स्त्री है, बिना पढ़ी लिखी। वो ये नहीं जानती कि स्वामी को अगर चरणों की धूली का पान करवाएंगी तो हमें जन्मों तक नरक में पड़ना पड़ेगा। और प्यारो, हम तो वैसे ही व्यर्थ में अभिमान करते हैं। बताया है कि समस्त विश्व की सुंदरता को अगर एक जगह एकत्रित कर दिया जाए, जब कहीं एक गोपी का स्वरूप बन पाता है, और करोड़ों गोपियों की और समस्त विश्व की सुंदरता को एकत्रित करें, जब जाके कहीं हमारी राधा रानी का स्वरूप की कामना आप कर पाओगे। तो आज स्वयं भगवान ने राधा रानी के चरणों की धूली का पान किया, और चरणों की धूली का जैसे पान हुआ, आज कन्हैया के उदर का दर्द बंद हो गया।
तो जीवन में हमें भगवान से, राधा रानी से यही मांगना चाहिए, हे राधे रानी, तुम्हारे चरणों की धूली हमको प्राप्त होती रहे। मेरे सर पर रख दो राधे अपने ये दोनों हाथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो राधे, मेरे सर पर रख दो राधे अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पर रख दो राध, मेरे सर पर रख दो राध अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सब कुछ चाहती हो। मेरे सर पर रख दो राधे, मेरे सर पर रख दो राधे अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो राधे रानी की। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, और है अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे
उठाइए दोनों हाथ, जय हो। बोली राधा रानी की जय हो। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे तुम ही साथी तुम ही खिवैया मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही साथी तुम ही खिवैया मैंने तुम्हें पहचान लिया। अरे तुम ही साथी तुम ही खिवैया मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही साथी तुम ही खिवैया मैंने तुम्हें पहचान लिया। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो। राधे कृपा की बरसा हरि ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा तेरा उपकार होगा। तेरा एहसान होगा तेरा उपकार होगा। बड़ा एहसान होगा तेरा उपकार होगा। हाँ बड़ा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। मेरे सिर पर रख दो राधे, मेरे सिर पर रख दो राधे। मेरे सिर पर रख दो राधे, मेरे सिर पर रख दो राधे। अपने ये दोनों। और कौन कौन चाहता है श्री राधा रानी उनके सिर पर हाथ रखे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर क्या कहेंगे? अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो श्री राधा मेरी सामने मेरा रे खुदा। अब जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा जय हो। बड़ा उपकार होगा। बड़ा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। बड़ा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। हाँ बड़ा एहसान
हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो राधे अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। राधे तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। मेरा रास्ता रोशन कर दो और है अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोलिए राधे। तो आज भगवान ने चरणों की धूली का पान किया और जैसे ही आज चरणों की धूली का पान किया